ब्रेक पर एक बार फिर आपका स्वागत है। दो शेयर अब तक आपको पता लग गए होंगे। फर्स्ट इज़ यूपीएल, सेकंड इज़ एसआरएफ। हिंडाल्को पे कोई ट्रेड नहीं है और निफ्टी बैंक निफ्टी का व्यू पॉइंट भी आपने मोटा मोटी समझ लिया होगा। कवरिंग के दो शेयर लेके आइए, एक तो आरईसी है और दूसरा पेटीएम है। रुचित भाई जरा जल्दी जल्दी बताते जाइएगा, आरईसी में क्या करना है और पेटीएम पे क्या करना है। इसी में कोई फ्रेश ट्रेड सेटअप नहीं है, लेकिन अगर एग्जिस्टिंग पोजीशंस है तो होल्ड करने की सलाह रहेगी। एक पुल बैक मूव है और पुल बैक मूव में आप नियर टर्म में 422 420 इसके आसपास के रेंज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सिर्फ ये है कि जो फ्रेश बाइंग के लिए सपोर्ट है वो काफी दूर है नीचे, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इतने ज्यादा फेवरेबल नहीं है। एग्जिस्टिंग पोजीशंस में मैं कहूंगा 384 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कर सकते हैं। 418 420 के आसपास आता है तो वहां पे प्रॉफिट बुकिंग स्टॉक में करें। और डिम्पी, दूसरा कौन सा स्टॉक हमने डिस्कस किया हुआ था? पेटीएम, ओके। पेटीएम सर, या या पेटीएम। या यस, तो पेटीएम में आई थिंक यहाँ पे मोमेंटम थोड़ा पॉजिटिव नजर आ रहा है। सो पिछला जो स्विंग आया था 840, वो भी आज ये स्टॉक ने सरपास किया है। तो यहाँ पे फ्रेश खरीदारी 820 के स्टॉप लॉस से कर सकते हैं, 875 के अराउंड के टारगेट्स के लिए। ठीक है, पॉइंट टेकन है सर। दोनों शेयर्स पे आपने कॉल दे दी है और रुचित जन आपको जैसे पता ही है, आपके पास पूरे राइट हैं। आप स्वैप कर सकते हो, ड्रॉप कर सकते हो। आप चाहे तो शेयर्स को रिवर्स करके भी और हमको दे सकते हो। तो आपके पास पूरी फ्रीडम है। तो जो भी आप शेयर्स दे रहे हो, जिसका स्टॉप लॉस टारगेट हमको मिल रहा है, ये सारे के सारे हमने शेयर्स ट्रेड की कैटेगरी में डाल दिए और इनका रिपोर्ट कार्ड दिखाएंगे हम अब ट्यूसडे को, क्योंकि तो सोमवार की तो छुट्टी है। तो आज जो काम होगा वो ट्यूसडे को आपको दिखाएंगे कि इन सब में कैसे कैसे ट्रेड हुआ है। ठीक है, तो आप बहुत ही सिलेक्टिव रहिएगा और जैसे जैसे ट्रेड आपको मिलते जाएं आप वैसे वैसे ही करना। अब जरा मंदी वाले दो शेयर्स चेक करवाते हैं सर से। सर दो शेयर हैं। फर्स्ट इज मुथूट फाइनेंस, आज इसकी अनवाइंडिंग हो रही है और शॉर्ट है काफ़ी ज़्यादा इनफैक्ट। और दूसरा आईसीआईसीआई लोम्बार्ड। सर इन दोनों को जरा एक बार चेक कर लो, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड एंड मुथूट फाइनेंस। मुथूट फाइनेंस में सेटअप बेरिश है। कल के सेशन में भी जो हमने न्यूज के बाद में गिरावट देखी तो उसमें कैश सेगमेंट में भी काफी वॉल्यूम्स हुए थे और नो लॉन्ग अनवाइंडिंग भी हमने काफी देखी थी, क्योंकि काफी समय से स्टॉक मार्केट के साथ साथ करेक्ट नहीं हुआ था। अब 200 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई भी बॉटम फिशिंग करने की सलाह नहीं रहेगी। सो आई थिंक थोड़ी बेरिशनेस और कंटिन्यू रह सकती है, या एटलीस्ट अगर प्राइस वाइज नहीं तो टाइम वाइज कंसोलिडेशन रह सकता है। तो 2150 से 1950 ये रेंज है कि जहाँ पे हमें लग रहा है कि स्टॉक थोड़ा साइडवेज रहेगा। तो फ्रेश ट्रेड सेटअप तो नहीं है, कोई फ्रेश ट्रेड लेने की सलाह नहीं है स्टॉक में, फिलहाल अवॉइड कर सकते हैं। बट यस, अगर आप नो जस्ट बिकॉज 2 दिन में स्टॉक गिरा हुआ है, अगर आप बॉटम फिशिंग भी करने के लिए देख रहे हैं तो बॉटम फिशिंग स्टॉक में ना करें।